स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत, यानी हिंदी काव्य के अंतर्गत पहला ही पाठ है कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ। और इस पाठ की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चौथी साखी, यहाँ पर चौथी साखी जो कि इस प्रकार से है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके पहले के वीडियो के द्वारा आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तीसरी साखी जो कि इस प्रकार से है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बीसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। और इसके बाद दूसरी साखी, राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। पहली साखी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रत्येक साखी का मैंने आप सभी को अलग अलग संदर्भ बताया है, प्रसंग बताया है, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी बताया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस बार और इसके पहले की जो वार्षिक परीक्षा हुई थी 2023 में, उसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। और 3 प्रश्न जो पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, यानी कुल आपको 6 नंबर यहाँ से मिलने थे। यानी 6 नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर आपको मिलने थे जो पद्यांश आता है उससे। तो 3 प्रश्न कैसे थे, मान लीजिए यहाँ पर 2 लाइनें दी गई हैं और इनको रेखांकित कर दिया गया। तो पहला प्रश्न क्या था, पहला तो प्रश्न था संदर्भ बताइए, और दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा जो प्रश्न आता है या तो अलंकार पूछ लेगा कि इस पद्यांश में या इस साखी में अलंकार कौन सा है, या रस कौन सा है, या छंद कौन सा है, ये चीज पूछ लेगा। तो कहीं से भी प्रश्न आए आप आसानी से कर लोगे। आपको मैं पूरा एक तरफ से, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं पूरा विधिवत एक तरफ से कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं और जितने भी पद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, ताकि आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें। क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाओगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो चौथी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा साखी जो कि इस प्रकार से है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवें पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान तैं एक आध उबरंत। कबीर दास जी कहते हैं इस साखी के माध्यम से, क्या कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि संदर्भ पूछा जाता है तो संदर्भ आपको लिखना कैसे है, चाहे तो आप शुरुआत के शब्दों को काले पेन से यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे माया दीपक इस तरीके से लिख दिया गया, फिर इस तरीके से डॉट डॉट करने के बाद अंतिम के शब्द को लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या आप इस तरीके से हेडिंग डालकर लिख सकते हो। आपको मैं नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूं, और आप अपनी नोट्स भी बना पाएंगे चैनल के साथ जुड़ करके। तो जिन साखियों से रिलेटेड आपने वीडियो ना देखा हो, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वीडियो देख लें और अपनी नोट्स भी बनाते जाएं। चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा, यानी जितना मैंने यहाँ पर रेड पेन से यानी लाल पेन से लिखा है आप वो सब काले पेन से लिखेंगे। फिर के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। या संदर्भ लिखने का एक और तरीका होता है, अगले वीडियो में यदि आप कमेंट करोगे तो वो भी तरीका आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिख देना। फिर जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि कबीर दास की कोई भी साखी आप लिखें और किसी भी साखी का संदर्भ जब भी आप लिखें एक जैसा ही लिख सकते हैं, यानी संदर्भ एक ही रहेगा, संदर्भ में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बदलता क्या है, प्रसंग बदल जाता है, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है।
बाकी संदर्भ तो सेम वैसा ही रहता है। तो अब बारी आती है प्रसंग क्या लिखा जाएगा। तो जो यहाँ पर यानी इस साखी के अंतर्गत जिसके बारे में वर्णन किया गया है या कबीरदास जी ने बताया है उसी के बारे में प्रसंग लिखा जाएगा। जैसे इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतिंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। कबीरदास जी ने इस पद के द्वारा बताया है कि जीव क्या है, जीव एक पतिंगा है, माया क्या है, एक दीपक के समान है। जिस प्रकार से जीव जो है पतिंगा, जिस प्रकार से पतिंगा जो है दीपक को देखकर अपना अस्तित्व मिटा लेता है, उसमें जाकर जल जाता है, ठीक उसी प्रकार से माया के प्रभाव से ही यानी माया रूपी जो यहाँ पर जंजाल है, संसार में भ्रमजाल है, माया के भ्रमजाल में फंस करके मनुष्य भी अपना सर्वस्व नष्ट कर लेता है। और इसी चीज को सचेत करते हुए इस साखी के अंतर्गत कबीरदास जी क्या कहते हैं, उन्होंने गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। यानी जिस किसी ने गुरु के उपदेश को मान लिया वह माया रूपी संसार में जो है सभी चीजों से बचा रहेगा। तो चलिए इसकी सरल व्याख्या पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि व्याख्या लिखना कैसे है और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है। यह संसार किसके समान है? माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक यानी यह जो संसार है यह जो है माया के दीपक के समान है, यानी माया रूपी दीपक है। और नर क्या है? नर पतंगे यानी वो पतंगा जो दीपक को देखकर उसकी लौ की ओर बढ़ता है और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। तो नर क्या है? मनुष्य क्या है? पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो प्राणों को त्याग देता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी माया मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। कहीं कबीर गुरु ज्ञानते भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, यानी उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने प्राणों को त्याग देता है, यानी माया के चक्कर में पड़ करके बार बार भ्रम में पड़ करके अपने अस्तित्व को यानी अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कहें कबीर गुरु ज्ञानते एक आध उबरंत, यानी गुरु के उपदेश से शायद एक आध मनुष्य ही इस माया रूपी संसार से छुटकारा पा जाते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या आपको लिखना कैसे है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। तो व्याख्या इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है और आपको लिखना है क्या कि यह संसार माया के दीपक के समान है। संसार जो है माया रूपी दीपक है और मनुष्य पतंगे के समान है। मनुष्य किसके समान है? पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो प्राणों को त्याग देता है, ठीक उसी तरह मनुष्य माया मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से, किसके उपदेश से? गुरु के उपदेश से एक आध मनुष्य ही इस माया रूपी संसार से या माया से छुटकारा पा जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैं वादा करता हूं कि आपको कबीरदास जी की प्रत्येक साखी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही मैं वादा करता हूं
हूं कि आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं, सच्चे मन से देखते हैं, तो आप व्याख्या अच्छे से समझ जाएंगे, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य हेडिंग डाली जाएगी। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? भाषा। तो भाषा क्या है? साखी की भाषा है सधुकड़ी, यानी कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं पाठ्य पुस्तक में आपकी, इन सभी की जो है भाषा क्या है? सधुकड़ी भाषा है। और इसके बाद रस, तो रस यहाँ पर कौन सा है? शांत रस है। फिर छंद, कौन सा छंद है? किस छंद में वर्णित है यह साखी? तो यह जो छंद है यह दोहा छंद है। किस छंद में है? दोहा छंद में वर्णित है यह साखी। और इसके बाद बारी आती है अलंकार। तो अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक अक्षर या फिर वर्ण एक से अधिक बार आता है, या दो से अधिक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैं आपको अलंकार भी पढ़ाऊंगा, हिंदी व्याकरण खंड भी आपको पढ़ाऊंगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को जरूर शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगले क्रम में मैं लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए कबीर दास जी की, यहां पर आप देख सकते हैं पांचवी साखी, जो कि इस प्रकार से है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसकी भी सरल व्याख्या आपको बताऊंगा, संदर्भ भी बताऊंगा, प्रसंग बताऊंगा और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, अपनी नोट्स भी बनाते रहना। 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए हिंदी विषय से, आप क्लास 9th की हिंदी विषय से यदि आप अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी विषय की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।